इंटरनेट रिले चैट या वेब बेस्ड चैटिंग, उसका मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में डिस्कशन कर सकें। और उस टाइम चैनल्स बना दिए गए थे बहुत सारे। उन चैनल्स पे जो आपका इंटरेस्ट एरिया होता था वो चैनल आप ज्वाइन कर लेते थे, और वो चैनल जो है बेसिकली टॉपिक वाइज डिवाइडेड होते थे। जो टॉपिक आपका इंटरेस्ट का था उसमें बैठ के आप डिस्कशन करते रहते थे लोगों के साथ, यूजर्स पार्टिसिपेट करते थे। पर वो सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया ने अब काफी हद तक रिप्लेस कर दी है। ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर ही आप इस तरीके की चैटिंग कर लेते हैं रियल टाइम, तो आपको अलग से कोई इस तरीके से मैसेंजर, आप देखेंगे जब स्काइप की बात करते थे, स्काइप अब बहुत सारी जगह पर ऑब्सोलीट है, स्काइप यूज करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप के थ्रू अभी जैसे हम जूम पर बैठे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि लाइव हम वीडियो चैटिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी है जो ओवर अ टाइम पीरियड डेवलप होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। ठीक है, जैसे अभी हम चैट की बात कर रहे थे कि भाई हमने रूम्स बना लिए डिस्कशन के, वहां पर जाके लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आपस में बात कर ली। इसके बाद फर्दर करने के लिए देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग आ गई। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप मैसेंजर कहलाता है, मैसेजिंग आसानी से इंस्टेंट इसके ऊपर हो जाती है। और जितने भी इस तरह के टूल्स हैं वो तमाम जो है आपके इंस्टेंट मैसेजिंग की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, और इसमें फायदा ये होता है कि आपके पास वही लोग ऐड होंगे जिनके साथ आप चैट करना चाह रहे हैं। जैसे इस चैनल में हम उन्हीं लोगों को जूम में जैसे बात कर रहे हैं, वही लोग इन्वाइट हैं जिनको हम अपने साथ रखना चाह रहे हैं। इसी तरीके से जब आप व्हाट्सएप पर होते हैं तो वही लोग जिनको आप रखना चाहेंगे वो आपसे बात कर सकते हैं। नहीं है तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास होती है एक ऑप्शन जो इंस्टेंट मैसेजिंग में अवेलेबल है। ठीक है यार, जिसने मुंह नहीं धोया वीडियो ऑन ना करना। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अगली हेडिंग है ऑनलाइन सर्विसेज। नेक्स्ट अगर इंटरनेट की सर्विसेज में देखें तो नेक्स्ट सर्विस है ऑनलाइन सर्विसेज, जो मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, इसकी ब्रीफ सी डेफिनेशन लिख लेंगे, ऑनलाइन सर्विस क्या होती है। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस इज अ कंपनी an online service is a company that offers access an online service is a company that offers access generally on a subscription basis that offers access generally on a subscription basis to email discussion groups, to email discussion groups is databases and other services for example electronic banking,
सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, नेट अटक रहा है। देख, आप कर दीजिए। an online service is a company that offers access on a subscription basis to email, discussion group, databases, and other services. For example, electronic banking. ठीक है, बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं जिनके लिए हम सब्सक्राइब कर लेते हैं कि भाई ये ऑनलाइन सर्विसेज, इसके बाद हम मजीद यूज करते रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको ईमेल की एग्जांपल दी, इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग देख लें, इन्वेस्टिंग देख लें, स्टॉक्स की बात कर लें। जितनी भी सर्विसेज आप यूज करना चाहेंगे ऑनलाइन जाके, वहां पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसकी कोई ना कोई वो सर्विसेज को यूज करने की फीस आपकी डिडक्ट करता रहेगा। ठीक है, आप बैंकिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग तो हमारे यहाँ तकरीबन फ्री है। बाकी आप इस तरीके की अक्सर आप एसएमएस बेस्ड सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं, या आप इन्वेस्टर्स के साथ बैठकर कोई सब्सक्रिप्शन कर रहे होते हैं कि मेरे पास स्टॉक्स की तमाम डिटेल आ जाए, शेयर्स की तमाम डिटेल आ जाए, या इस तरीके से न्यूज़पेपर के लिए आप सब्सक्राइब कर रहे हो। तो कुछ भी इस तरीके की जो ऑनलाइन सर्विस हम यूज कर रहे होते हैं अपने किसी फायदे के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, उसको हम सब्सक्राइब करते हैं और उसको हम पे करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। या अगर उनकी तरफ से होगा तो हो सकता है बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री भी मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बैंक्स वगैरह का बताया, बैंक्स की बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आप देखें तमाम जगह जो है वो, लोग अभी जो घर में बैठे होंगे, ये जो लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो ज्यादातर आप देखें ऑनलाइन चीजें ही काम आ रही हैं। तो ये कहते हैं कि एक नया ग्रोइंग ट्रेंड भी है, हो सकता है आने वाले दौर में जो है लोग ऑनलाइन की तरफ ही स्विच कर दें। ठीक है, लोग बोलेंगे भाई ऑनलाइन जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो ये एक है फैसिलिटी आपके पास, तो बहुत सारी सर्विसेज अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखें पीयर टू पीयर, था पीयर टू पीयर, PEER, पीयर, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर सर्विसेज की एक डेफिनेशन लिख लें पहले आप, छोटी सी। बोलो सर। Peer to peer services are distributed networks peer to peer services are distributed networks that do not require a central server कोरोना। यानी कोरोना वाली खांसी नहीं है। That do not require a central server to manage files. Instead, instead, instead specialty software instead specialty software is created instead specialty software is created
allowing an individual's computer to communicate सर मैनेज फाइल के बाद से रिपीट कर दें। कहाँ से? मैनेज फाइल्स के बाद से। यस सर। इसके बाद देखें, मैनेज फाइल्स के बाद से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सही है। इंस्टेड स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर is created तक लिख लिया? यस सर, लिख लिया। इसके बाद लिखे allowing an individual's computer to communicate directly with another individual's computer ठीक है, to communicate directly with another individual's computer and even have access। दोबारा बोलिएगा। देखिए, रिपीट कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा रिपीट कर रहा हूँ। allowing an individual's computer to communicate directly with another individual's computer ठीक है, another individual's computer and even have access to files or information on that computer। And even have access to files or information on that computer। सर कम्युनिकेट के बाद एक दफा बताइएगा सर। ओहो, बहुत पीछे चले गए यार। सर आवाज ही कट गई थी, आप आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, कम्युनिकेट के बाद लिखो कम्युनिकेट डायरेक्टली विद अनदर इंडिविजुअल्स कंप्यूटर। देन मैं बुक में से सेंड कर दूंगी। And even have access to files or information on that computer। आ रही आवाज आ रही है। ठीक है, तो पीयर टू पीयर सर्विसेज क्यों कहते हैं? हम देखें, बेसिकली हमने इससे पहले बात की थी कि क्लाइंट सर्वर होता है या सर्वर बेसिकली मैनेज कर रहा होता है सेंट्रल कंप्यूटर तमाम चीजों को। ठीक है, पीयर टू पीयर में ये होता है कि सेम लेवल, पीयर टू पीयर का मतलब होता है सेम लेवल के कंप्यूटर्स, उसमें कोई सर्वर वगैरह नहीं है, सेम लेवल के कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। दो इंडिविजुअल्स आपस में टेक्नोलॉजी को या फाइल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे OLX की हमने एग्जांपल ली थी, OLX वगैरह में क्या होता था
ये एक C2C कम्युनिकेशन हमने कहा था ना कि C2C कम्युनिकेशन मॉडल है OLX। पहले क्या था, B2B होते थे, B2C होते थे कि भाई बिजनेस किसी कंपनी को दे रही है, बिजनेस किसी कंज्यूमर को दे रही है। अब क्या हो गया, अब जो है लोग आपस में C2C मॉडल पे वर्क करते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को आसानी से चीज सेल कर सकता है। इसी तरीके से पीयर टू पीयर सर्विसेज होती हैं कि आप इस तरीके की सर्विसेज यूज करके फाइल शेयरिंग की, जैसे अगर आपने पहले काजा वगैरह के नाम से सॉफ्टवेयर आता था डाउनलोडिंग का, ठीक है, अभी आप देखें टॉरेंट्स वगैरह आप यूज करते हैं, बहुत सारे टॉरेंट्स पे तो पाबंदी लगी है, बट टॉरेंट की सर्विसेज आप यूज करते हैं तो क्या होता है, आप किसी भी जगह जाते हैं और किसी के कंप्यूटर से जो भी फाइल आप एक्सेस कर रहे होते हैं आसानी से जो है वो आप ले सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ फाइल शेयरिंग से, फाइल शेयरिंग से ये हो गया कि लोग आपस में जो है वो लिंक्ड हो गए। एक के पास कोई फाइल्स होंगी या कोई ऐसी स्पेशल इंफॉर्मेशन होगी या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी होगा, वीडियोस ऑडियोज कुछ भी, तो वो आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकता है। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग की जिसकी हम बात कर रहे थे, वो भी हम कह सकते हैं कि एक P2P की सर्विस है, पीयर टू पीयर लेवल पर वो काम कर रही होती है इंस्टेंट मैसेजिंग भी, क्योंकि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से कॉमन होती जा रही है क्योंकि लोग अब ये कर रहे हैं कि भाई जिनके पास जो चीज है वो दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल कर देते हैं और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास अवेलेबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और जी क्या हुआ? ठीक है, तो पीयर टू पीयर में आसानी से लोग आपस में फाइल शेयर करके इंफॉर्मेशन शेयर करके कुछ भी एक दूसरे के साथ ओपन फॉर डाउनलोड रखते हैं भाई, आप आसानी से उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो जैसे हम कह रहे थे कि भाई सर्वर पे जाएं, जैसे केबल आप सर्विसेज अक्सर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है एक जी बैकग्राउंड म्यूजिक है सर। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी अब खैर बहुत कॉमन है और यूज जो है वर्ल्ड वाइड इसको कर रहे होते हैं लोग। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था केबल सर्विसेज हम यूज करते हैं ना, तो केबल सर्विसेज में क्या होता है, केबल सर्विसेज में ये होता है कि एक सर्वर होता है और सर्वर जो है वो होस्ट कर रहा होता है बहुत सारी चीजों को, तो वहां से आप सर्वर से जो है डाउनलोड कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें अपने पास ले लेते हैं केबल के अंदर, केबल सर्विसेज के अंदर, यही हो रहा होता है। पर पीयर टू पीयर में आपके लिए आसानी होती है, आसानी से जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज इंटरनेट की 8 सर्विसेज हैं। ठीक है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है अगर तो पूछ सकते हैं। सर एक बार सर्विस इंजन बता दें प्लीज, क्योंकि वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ था, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था। किसकी सर्च इंजन की बात कर रही है? यस सर। सर्च इंजन बेसिकली जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आप ले लें ना, आपके पास गूगल है, तो सर्च इंजन बेसिकली क्या कर रहा होता है कि भाई आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, उसकी डिटेल आपको जो है वो तलाश करेगा, बहुत सारे वेब पेजेस जो रिलेटेड होते हैं उससे रिलेटेड वेब पेजेस आपको लाकर दिखा देगा। कीवर्ड्स ये होते हैं कि कीवर्ड्स मैटर करते हैं कि कीवर्ड्स कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर लोग पहले बुलियन ऑपरेटर्स वगैरह भी यूज कर लेते थे, एंड और इस तरह करके कोटेशन मार्क्स, पर ये क्या वो ज्यादातर कीवर्ड्स के थ्रू ही सर्च करके आपको ला देता है।
ठीक है, जो भी आप वर्ड्स लिखेंगे उसके अंदर उससे लिंक्ड डिटेल आपको पहुंचा देगा। ठीक है, तो सर्च इंजन का काम यही होता है। जैसे सबसे कॉमन देखें आप, सबके बेस पे तकरीबन आपको गूगल ही मिलेगा। पहले ये होता था कि याहू होता था, आस्क के नाम से होता था, लाइकॉस होता था, फिर इस तरह की बहुत डिफरेंट सर्च इंजन मौजूद थे। पर वो जाहिर सी बात है, जो गूगल की स्पीड है, जो गूगल का सर्च क्राइटेरिया है, ओवरऑल जो सर्विसेज हैं, वो जाहिर सी बात है तमाम चीजों पे एडवांटेज लेकर चली गई। तो विद इन, मैंने आपको बताया था, लेस देन अ सेकंड भी जो है आपको हंड्रेड्स ऑफ पेजेस आपके सामने लाकर रख देता है। तो आसानी से जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली ये होता है कि आपके पास जो आएगा ना, मतलब ये क्वेश्चन, तो या तो ये आ सकता है कि भाई इंटरनेट के ऊपर कौन सी मेजर सर्विसेज हैं, ठीक है, या इंटरनेट के मेन फीचर्स क्या हैं। तो ये सारे फीचर्स इंटरनेट के ही हैं जो इसकी सर्विसेज हैं। सही है, और हो सकता है कि इसके अंदर से आपसे ये कभी शॉर्ट डेफिनेशन पूछ ले कि एफटीपी क्या है, और इसके अलावा लेट से ईमेल क्या है, पीयर टू पीयर सर्विसेज क्या होती हैं। मतलब इसके अंदर छोटा सा 2-3 नंबर का शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ठीक है, तो हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, मैंने कहा था कि अगर कभी आपको डिटेल चाहिए हो और आपके पास बुक ना भी हो, तो आप जो है वो ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करके आसानी से जो डिटेल लेना चाहे उससे मजीद रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन वो लेकर आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। वो कोई ऐसा मसला नहीं होता। ठीक है, सर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में आता है यूजुअली? देखिए वैसे तो जब फीचर्स ऑफ इंटरनेट आता है तो लॉन्ग में भी आता है। उसमें फिर आपको सारी फीचर्स के बारे में लिखना पड़ेगा वन बाय वन। और शॉर्ट में मैंने जैसे आपको बताया, शॉर्ट में इस तरीके से आता है कि भाई आप उसमें से कुछ चीजें आपको अलग से निकाल के दे देंगे कि यार एफटीपी क्या है, पीयर टू पीयर सर्विस क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज क्या है, इस तरीके से। ठीक है, और मैंने जो डोमेन्स आपको बताए थे .com .net वगैरह, वो डिपेंड करता है कि आप सर्विस कौन सी यूज कर रहे हैं। अगर आप मिलिट्री की सर्विस यूज कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप MIL का डोमेन लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे होंगे ORG का डोमेन लेंगे। कमर्शियल पर्पज पे काम कर रहे होंगे तो COM लेंगे। सबसे ज्यादा जो आपको नजर आता है कॉमन, वो कॉम ही होता है। ज्यादातर कमर्शियल क्योंकि इतना ज्यादा है, ज्यादातर बिजनेसेस कमर्शियली ऑपरेट कर रहे होते हैं तो लोग कॉम की तरफ ही जाते हैं कि सबसे कॉमनली यूज कॉम ही है। वरना पहले बड़ी जो है वो प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन होती थी, डिवीजन होती थी कि भाई ये नेटवर्क के ऊपर है या इस तरीके से यूज हो रहा है तो उसका ये होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स पे आप चले जाए तो वो आपको GOV की एक्सटेंशन के साथ मिलेंगी। और मैंने आपको बताया था कि फर्दर डोमेन पे आप आगे जाएंगे तो आपको वो कंट्री वाइज डिवीजन भी मिल सकती है। .pk के नाम से या .ca के नाम से कनाडा में होंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, EU के नाम से होगा। तो फर्दर कंट्री वाइज डोमेन्स भी स्पेसिफाई कर देता है। जैसे याहू में आप जाएंगे, yahoo.com के बाद आप देखेंगे तो हर कंट्री के हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा डिजाइन किया होता है उसको। ठीक है, अगर लॉन्ग में आपके पास आ जाता है तो वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का सवाल है। भाई 6 मार्क्स का है, ये मैंने आपको चीज पहले भी समझाई थी, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए जितनी आपकी नॉलेज है वो मार्क्स पे डिपेंड करती है। 2 नंबर का सवाल आएगा तो 2 के हिसाब से ही लिखते हैं। ठीक है, कंटेंट मैटर करता है, ये पाकिस्तान स्टडीज का पेपर नहीं है कि इसमें आप लिखते जाएं। ठीक है, आप लिखते जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे कि यार ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, टू द पॉइंट आप चीज लिखते हैं। अगर 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर के हिसाब से लिखेंगे। डिटेल हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्दर डिटेल आप लेना चाहें तो आप बिल्कुल ब्राउज करके ले सकते हैं। बुक के थ्रू गो थ्रू करके जो है फर्दर डिटेल भी अपने पास ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो कोई मसला नहीं है। पर क्वेश्चन के मार्क्स पर हमेशा जाइएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं। 2 नंबर, बच्चे क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि 2 नंबर के सवाल के अंदर लिख कर आएंगे बहुत अच्छा। अब आप ये देखेंगे टीचर जो है आपको 2 नंबर के हिसाब से ही नंबर देगा, इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता। ठीक है, अगर 8 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है तो उसके हिसाब से लिखिएगा। ये सिर्फ मेरे पेपर में नहीं है, तमाम पेपर्स में यही लॉजिक अप्लाई होती है। ठीक है, तो अक्सर बच्चे यही करते हैं कि 4-6 नंबर के सवाल 2-3 बहुत अच्छे कर लेंगे,
टोटल 12-15 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आके नंबर पूछेंगे सर कितने नंबर आए मेरे, तो भाई आपने 15 नंबर का पेपर किया था तो 15 में से ही आएंगे। अब टीचर आपको 40 में से तो नहीं दे देगा नंबर। सर पेपर्स के बारे में बता दो। यार पेपर्स का तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पहले हमें तो कंफर्म होना एडमिन से, हमें अभी तक कुछ एडमिन से कंफर्म ही नहीं हुआ। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं केयू में पढ़ा रहा हूँ ई बिजनेस, तो केयू में अभी तक उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया पेपर का। सर केयू जैसे का हमें पता ही ऑनलाइन नहीं। मिड टर्म सर जैसे ऑनलाइन मिड टर्म हो रहे हैं ना, तो अगर आपका कुछ ऐसा हो तो आप हमें पहले इन्फॉर्म कर दिएगा, क्योंकि अभी हमारी आईटीबी की मिस ने करा है इन्फॉर्म, तो 5 डेज पहले ही करा है, तो प्रिपरेशन बहुत मुश्किल से ही हो रही है। अगर आपका कुछ ऐसा होगा तो आप पहले इन्फॉर्म करिएगा हमें। ठीक है, मिड टर्म नहीं हुआ था क्या हमारा? नहीं हुआ ना? नहीं सर। सर 15-20 दिन क्लास ली, उसके बाद लॉकडाउन ही तो आ गया था, पता नहीं कहाँ से आया। अरे ये तो मुझे सर याद ही नहीं था, मैं प्रोजेक्ट समझा मिड टर्म हो गया। सर जो असाइनमेंट आपने दिया था वो भी अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। हाँ सर वही असाइनमेंट का पूछ रहा था मेरे को कि वो जो ग्रुप प्रेजेंटेशन में आपने कहा था वो कैसे देंगे सर, बुलाएंगे क्या आप? हाँ इधर एप्टाबाद बुलाऊंगा, टिकट दूंगा। एप्टाबाद सर, आप एप्टाबाद में? हाँ मैं एप्टाबाद आ में हूँ भाई। जाएंगे, बस टिकट का और हम लोग खर्चा आ आप जाएंगे? निकाल लीजिएगा। ठीक है सर इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे एक्सट्रैक्ट होता है जो आज हमने पढ़ा? यही आ सकता है कि फीचर्स ऑफ इंटरनेट या सर्विसेज ऑफ इंटरनेट डिफाइन करें, या इंडिविजुअली बीच में से आपको उठा के दे सकता है। पीयर टू पीयर सर्विसेज क्या होती हैं, ऑनलाइन सर्विसेज क्या होती हैं। थैंक यू सर। सर एप्टाबाद में सर्दी हो रही है? इस तरीके से अलग से भी आ सकता है पार्ट। बस सर क्लास खत्म। डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ तो इसमें से देखें पार्टली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और जो है ना फुल एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, डिपेंड करता है। सर पास पेपर की साइट पे जो आपने हमें साइट बताई थी, उस पे पास पेपर चेक करें, वो 2017 के बाद से तो पास पेपर शो ही नहीं हो रहे। हाँ मेरे ख्याल से फिर ऑफिस से लेने पड़ेंगे असद वगैरह से। ओके ठीक है, वो खैर हम देख लेंगे। बाकी ये है कि मिड टर्म का अच्छा आपने याद दिला दिया, मैं अभिया से पूछ लूंगा मिड टर्म का क्या है, फिर देख लेते हैं कैसे। और जो मैंने सर प्रोजेक्ट का पहले गाइड कर दिएगा कि कैसे होगा, क्या करना है। हाँ वो मैं बता दूंगा, फिक्र ना करें। सर आप ऐसे ही पास कर देना, बच्चे सर दुआ देंगे असाइनमेंट आप। सर असाइनमेंट सर असाइनमेंट का तो बता दें। कर जाओ। असाइन सबर तो कर दो यार, मेरे पास मोबाइल में चार्ज नहीं बचा है, बस खत्म होने वाला है। तो असाइनमेंट का ये है कि आप प्रेजेंटेशन अपने तौर पे बना लेना, मतलब बैठ के जो भी ग्रुप है ना, आप अपनी प्रेजेंटेशन एटलीस्ट रेडी कर लें। ठीक है, क्योंकि 2-2 3-3 बच्चों को जमा होने पे कोई मसला नहीं है घर में, इससे ज्यादा नहीं जमा हो सकता। अरे 2-2 3 सर बच्चे कोई जमा हो करोना गए। वरोना नहीं है, सब पागल बनाया हुआ सर। सर हम नहीं जा सकते सर, हाँ थोड़ा सर, कोऑपरेट करें लड़कियों के लिए। लड़के तो चले जाएंगे, लड़कियां कैसे जाएंगी? अच्छा एक काम करें, प्रेजेंटेशन का शेयर कर लेना आप आपस में, प्रेजेंटेशन की स्लाइड शेयर कर लें, कुछ स्लाइड्स कोई बना ले, कोई स्लाइड्स कोई बना ले। सर सर तो प्रेजेंट कैसे करेंगे सर, प्रेजेंट? अरे प्रेजेंट में प्रेजेंट बताओ। सर प्रेजेंट प्रेजेंट में हम यहाँ जूम पर भी तो कर सकते हैं ना, स्क्रीन शेयरिंग से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर। हाँ ये हाँ नहीं यही आता कहने भैया। वाला था, यही कहने वाला था। ठीक है
बाकी सर ये तो बताओ अपना, ये बता दे कि अगर आप मिड टर्म लेंगे तो क्या क्या देंगे, बस किस यार कौन इससे इस सा? टॉपिक अरे सर ऐसे ही पास कर देंगे, छोड़ो ना सर, अच्छे हैं। बस हाँ सर बहुत अच्छे, फिक्र नहीं कर। ठीक है। अल्लाह सर को नजरे बद से बचाए। अल्लाह ताला कोरोना से भी बचा सर। सर आमीन आपकी तो आमीन। दुआएं। हाँ आमीन। आमीन आमीन सर सुम्मा आमीन। सर कोई कोरोना नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। कोई हमें कोरोना नहीं 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 है, है। ऐसी बातें नहीं करो, है यार, क्यों डरा अरे रहे नहीं है सर, अरे नहीं है यार, सारा सर पैसा कोरोना से तो बात कम। करता रहता 2 है, इसको डेथ्स तो हो गई हैं फोन हमारे करता है, मैं खानदान में, नहीं। है। बस इन्नल्लाह। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है बस। लड़ना है, डरना नहीं है, हमें लड़ना है। ठीक है, चले कल की क्लास में मुलाकात होती है। ठीक है चले, इंशाल्लाह। चलो करोना ओके, को। ओके सर। अल्लाह हाफिज। कोरोना को। चले अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह ताला आपको कोरोना से बचाए, आमीन। हाँ हाँ निकालो। हाँ चाय दे मामा।